बिल्कुल आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में 28 फरवरी को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें विवाद झेलना पड़ गया। हुआ यूं कि सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव और एएमयू छात्र नेता को सुरक्षा कर्मियों द्वारा सवाल पूछे जाने से रोकने पर हंगामे के बीच धक्का मुक्की हो गई। और फिर किसी तरह पुलिस व खुद सांसद ने बात संभाली। एएमयू से देश से जुड़े कई विषयों में मेरी उनसे चर्चा हुई और आज मैं उनके द्वारा मुझे यहाँ सम्मान समारोह के कार्यक्रम में बुलाया, गेट टुगेदर में मैं उनके लिए उस पूरी एसोसिएशन का और सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ। कुछ विषय हैं जिन पे बात होनी चाहिए। आज काफी उन विषयों पर चर्चा हुई और उम्मीद है कि ये विषय कल की ताकत बनेंगे और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ एएमयू के साथ, एएमयू से जुड़ा कोई भी विषय होगा, चाहे वो पार्लियामेंट पर, सड़क पर, मैं एएमयू के साथ खड़ा हूँ। आपकी आज के अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल में आने को एक सियासी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर समाजवादी पार्टी अपना हक समझती है, वो हक छीनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, मैं लोगों ने आज यहाँ पर व्यवधान डालने की कोशिश करी कि छात्र नेता भी समाजवादी पार्टी से भी कुछ जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो, इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता में बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना है। अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूं उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं है। इसका सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूं ना, उनसे पूछो, आप पूछो कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता तो आम जनता क्या हाल है। सवाल क्या पूछ रहा था? मेरी उससे बात नहीं हो पाई। आप पूछ के बताना क्या सवाल है। कह रहा था आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के बारे में नहीं, यहाँ कोई आरएसएस बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। दिखाना चाह रहा था। मैंने क्या कहा? उनका ये कहना था कि आपने कुछ साल पहले कोई बयान दिया था मीडिया में जो आरएसएस बीजेपी के विरोध था। ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछे और आप चला क्या दे। आप समझते हैं ना आज के युग को। ये है संपन्न में जो मस्जिद है उसकी मरम्मत का काम की इजाजत दी गई है और भी रोजे स्टार्ट हो गए हैं और लाउड स्पीकर भी हटवा दिए गए। तो रमजानों में अजान होती है और मरम्मत भी नहीं की जाती है। इसके बारे में क्या कहना है? ये आप खुद ही समझो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहां संविधान सर्वोपरि है और वो आर्टिकल 25-26 ही आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या आज धर्मनिरपेक्षता पे हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि बात गलत बात नहीं, गलत बात है। आप